नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आपका स्वागत है। और खास बात में आज बात होगी एक बार फिर उसी मुद्दे की जो इस समय राजस्थान में तेजी से उठ रहा है। दरअसल जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर रीट परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं। कभी गांधीवादी तरीके से, कभी बातचीत के लिहाज से, हर उनका अपना एक अलग अंदाज है। और आज इस कड़कड़ाती सर्दी में जिस हिसाब से उनका अर्धनग्न प्रदर्शन चल रहा है, वो वाकई ये जताता है कि इन परीक्षार्थियों की, इन बेरोजगार लोगों की जो मांग है वो सरकार के कानों तक या तो पहुंची नहीं है या सरकार उस पर अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। फिलहाल सीधा रुख करते हैं शहीद स्मारक पर बैठे उन बेरोजगारों का जो इस समय अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कुलदीप चौधरी और कृष्ण प्रजापति, और इनके साथ में कुछ वो छात्र, वो बेरोजगार छात्र भी बैठे हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले करीब 70-75 दिन से अपने प्रदर्शन में शामिल हैं। कृष्ण, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पहले आपने गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को दिखाया था और आज आप कह रहे हैं कि आज अर्धनग्न प्रदर्शन में आपके साथ काफी युवा जुड़े हुए हैं, काफी बेरोजगार जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसी नौबत कि इस कड़कड़ाती सर्दी में आप बिना कपड़ों के यहां पर अपने प्रदर्शन को मजबूर हो रहे हैं? भर्ती है 2 दिन से, तो हम जब वो भाई हमारे लिए आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं, क्यों नहीं हम अपने कपड़े निकाल के और हम भी उनके साथ में कंधे से कंधा लगा कर उनका साथ दे सके। और हम सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्धनग्न प्रदर्शन जब तक अर्धनग्न रहेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है। देखिए कृष्ण, यहां पर आपके साथी कुलदीप भी जुड़े हैं और सवाल मेरा ये कि एक तरफ शीतलहर का मौसम है और इन हालातों में अगर आप अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या आपने इससे पहले प्रशासन को या सरकार के किसी नुमाइंदे को कहीं कोई सूचना दी, कोई चेतावनी दी कि हमारा ये जो आंदोलन है इस तरीके से जारी रहेगा? जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा आमरण अनशन है लगभग 7 दिन से चल रहा है, जिसके बारे में हमने सरकार और प्रशासन को अवगत कराया था और मीडिया के जरिए भी हम सरकार तक ये बात पहुंचा पाए थे। उसके अलावा जब हम शिक्षा मंत्री से आज मिले और उससे पहले भी कई विधायकों से मिले, उनसे हमें ये अवगत कराया कि यहाँ ये आमरण अनशन चल रहा है। लेकिन आज जब परिस्थिति ये आ गई कि जब हमारे वो भाई आमरण अनशन कर रहे थे, उनमें से एक बहुत बीमार हो गए, उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो उनका कारण बस हमें इस स्थिति में दोबारा हमें आना पड़ा उनका साथ देने के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि सरकार बहुत बेरुखी दिखा रही है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन भाइयों का हौसला बढ़ाएं, ये देखते हुए हमने उनका ये रास्ता चुना है उनके साथ। तो कुलदीप, आप बता रहे हैं जैसा कि आज आप शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कोई भरोसा दिलाया? जी सर, शिक्षा मंत्री से हम कई बार मिल चुके हैं, आज भी मिले बीडी कल्ला जी से। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरे हाथ में जितना है मैं कर सकता हूं और मैं आपकी बात ऊपर वहां मुख्यमंत्री जी तक रख दूंगा। लगभग 2-2.5 महीना हो गया हमें उनसे मिलते हुए, हर बार वो यही बात दोहराते हैं। तो मैं बस यही पूछना चाह रहा था शिक्षा मंत्री जी से, लेकिन समय के अभाव के कारण पूछ नहीं पाया कि सर क्या 2.5 महीने में आपने हमारी बात को अब तक मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाया? क्या आप मुख्यमंत्री जी से इतने दूर हैं? क्या शिक्षा विभाग इतना दूर है कि हमारी बात को पहुंचाने में 2.5 महीने लग गए और हमें ये आमरण अनशन और आज अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा? तो क्या लगता है आपको कि जो सरकार के मंत्री हैं वो केवल भरोसा या आश्वासन दे रहे हैं और आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है या उनका मन नहीं है? जी सर, परिस्थितियों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि जब जो बेरोजगार जिन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए आह्वान किया था, तब हमने खुले मंच पर उनके लिए जो समर्थन दिया था, तो उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारों की हर परिस्थिति में साथ देंगे, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उन परिस्थितियों को में जब उन्होंने वो वादे किए थे, उनको आज वो निभाने में असफल हो रहे हैं। और इतने दिन हो गए हमें, फिर भी हमारे पास कोई अधिकारी या कोई विधायक या सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है। इससे लगता है कि सरकार हमारे बारे में बिल्कुल निस्वार्थ बिल्कुल निषेध हो गई है कि ये इनके कोई समस्या का समाधान किया जाए, और इसी चीज से हम बहुत आहत हैं और आज इस हालत में पहुंचे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार का शायद मानस नहीं है, उनका मन नहीं है कि वो आपकी समस्याओं को दूर करें, अपनी मांग को दूर करें। कुलदीप, मैं यहाँ देखना चाहता हूं कि आपके पीछे आपके और भी साथी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय शाम के वक्त।
जब कड़कड़ाती सर्दी में लोग अपने घरों में कैद हैं, उस समय आप शहीद स्मारक पर यहाँ पर बिना कपड़ों के अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे। तो मुझे जरा वो तस्वीरें आप दिखाइए। जी सर। देख सकते हो आप इस तरह से, ये हमारे भाई सारे के सारे अर्धनग्न बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, वाकई एक बड़ी बात यह है कि मजबूरी इसे कही जा सकती है कि इस वक्त जब लोग गर्म कपड़ों में हैं और वहीं पर आप लोग अपनी मांगों को लेकर ये हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल कुलदीप और कृष्ण आपसे है कि जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी आपने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी शायद आपको भरोसा दिलाया था, उन्होंने भी शायद ये कहा था कि वो सीएम से इस बारे में बात करेंगे, तो क्या कुछ निकल कर आया? जी सर, उन्होंने भी हमें आश्वासन तो दिया था, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई इस मामले में हमारी उनसे, क्योंकि उन्होंने खाली आश्वासन ही दिया है हमें अभी तक। केवल आश्वासन दिया है, कोई बात नहीं हो पाई? जी सर, उन्होंने खाली चिट्ठी लिख दी है मुख्यमंत्री जी को कि रीट के पद बढ़ाकर 31,000 से 50,000 किए जाए, लेकिन हाँ। चिट्ठी से क्या होता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम यहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पायलट साहब गहलोत साहब को अगर चिट्ठी लिखते हैं तो केवल चिट्ठी से कुछ नहीं होगा, जब तक वो खुद या तो प्रत्यक्ष तौर पर वो आप लोगों के लिए मुलाकात करें, ये चाहते हैं आप? जी सर। जी सर, बिल्कुल हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक पता है कि हमें यही बताया गया था विधानसभा चुनाव के समय कि उनका एक अच्छा स्थान है सरकार में, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो हमारे बेरोजगारों के बारे में सोचें और हमारी जो मांग है, जो एक वाजिब मांग है, उसको सरकार के समक्ष सही तरीके से और सही ढंग से प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारी समस्या का निवारण हो सके। बिल्कुल, आपकी उम्मीद अपनी जगह जायज है और उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी जो मांग है और जिस मांग की वजह से आज आप इन हालातों में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, इस आंदोलन को कर रहे हैं और इस सर्दी में, तेज सर्दी में आप अर्धनग्न प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उम्मीद सरकार से की जानी चाहिए कि वो आपकी जो भी जायज जो मांगे हैं उन्हें पूरा करें। फिलहाल कुलदीप और कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर।